अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि अब से कुछ घंटे बाद पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच जो है वो शुरू होने वाला है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि इस दफा की प्लेइंग 11 क्या होगी, क्योंकि पिछली दफा जो है वो 2x2 के साथ खेले थे, यानी कि दो पेसर और दो स्पिनर। उसके अंदर पेसर ने कुछ इतनी ज्यादा बॉलिंग की नहीं थी। उसके अंदर जो है वो हसन अली ने काफी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन विकेट लेने में नाकाम हुए थे। शहनशाह अफरीदी ने दूसरी इनिंग के अंदर बेहतरीन किस्म के 4 आउट किए थे, रिवर्स स्विंग का बेहतरीन किस्म का इस्तेमाल किया था। तो मैं इस वक्त ये सोच रहा हूं कि भाई कौन खेलेगा, क्या ये दोनों एक दफा फिर से खेलेंगे या एक जो है वो बैठेगा और एक खेलेगा, 3-1 के साथ जाएंगे और बैटिंग के अंदर कोई चेंज करेंगे कि नहीं। मुझे तो लग रहा है कि बैटिंग जो है ना वो सेम ही होगी, सिर्फ जो है वो बॉलिंग शायद 3-2 कर लें, आसिफ अफरीदी को जो है वो मौका दे दें, डेब्यू करवा दें। और आसिफ अफरीदी ने जो है वो अभी रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी हुई थी, उसके अंदर टॉप किया था। फर्स्ट क्लास के अंदर बहुत ज्यादा विकेटें हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि भाई एज बहुत ज्यादा है। और आप जो है आप टीम के अंदर एक नहीं बल्कि दो चाचे खिलाने वाले हो, तो देखो क्या बनता है। लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हिम, अगर वो खेलेगा तो। अगर आप उसके साथ ही जाओगे हसन अली के साथ, तो मुझे कोई गिला नहीं है, क्योंकि हसन अली ने कोई ज्यादा बॉलिंग की नहीं थी और दूसरी तरफ उसने कोई ज्यादा मार खाई भी नहीं थी। और वहां विकेट लेने में वो नाकाम रहे, वो उसके पास एबिलिटी है कि वो ले लेगा। लेकिन अगर नहीं भी खेलेगा तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है वो टीम की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी। स्पिनिंग ट्रैक बनेगा उनकी तरफ से, जो है वो केशव महाराज जो है वो भी फिट हो गया, वो भी खेलेगा। और बहुत सारे जो है वो जर्नलिस्ट फिर से वही कह रहे हैं, भाई आपने तो साउथ अफ्रीका की ए टीम को हराया नहीं, ये तो बी टीम है। कि बी टीम भी सिर्फ इसलिए कि भाईजान मार्को यानसन, बवुमा और केशव महाराज नहीं खेल रहे थे, ठीक है। बवुमा आया नहीं, केशव महाराज और मार्को यानसन जो है वो बाहर बैठे हुए थे। हमने तो नहीं ना कहा था साउथ अफ्रीका को या एडन मार्करन को कि भाई आप जो है इन दो को नहीं खिलाओगे वरना हम आपके साथ नहीं खेलेंगे, आपकी जो है वो टीम बहुत तगड़ी हो जाएगी। आपके खुद के फैसले थे ना, साउथ अफ्रीका का खुद का फैसला था, पूरी स्ट्रेंथ के साथ आए हुए थे तो खिला लेते। हमने मना थोड़ी किया था कि नहीं खिलाना। अब उन्होंने नहीं खिलाना तो इसमें पाकिस्तान का क्या कसूर है। और जब भी कोई टीम अपनी बेचे तो इसमें पाकिस्तान का तो कोई कसूर होता ही नहीं है ना, कि वो ए टीम आ रही है या बी टीम आ रही है। पाकिस्तान तो ये ना कह रहा कि आप जो अपनी बी टीम भेजो, सी टीम भेजो, ए टीम भेजो। वो तो दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो कौन सी टीम जो है वो भेजेंगे, या वो कौन से प्लेयर्स भेजेंगे, नए लड़के भेजेंगे, पुराने भेजेंगे, एक्सपीरियंस भेजेंगे या बिल्कुल नए लड़के भेजेंगे। इससे पाकिस्तान का तो कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान को तो जो मिल रहा है, पाकिस्तान बिस्मिल्लाह करके उसके साथ खेल रहा है, तो भाई ठीक है ना, खेली जाए। अब बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की। मेरी प्रिडिक्शन के अंदर ना सिर्फ मुझे जो लग रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली दो चेंजेस होंगी, वरना एक होगी। और वो है हसन अली को बिठा के आसिफ अफरीदी को खिलाएंगे, या अगर दो हुई तो सऊद शकील को बिठा के कामरान गुलाम को खिलाएंगे। तो मुझे कुछ इस तरह की चेंजेस लग रही हैं, नजर भी आ रही हैं। तो मेरी प्लेइंग 11 के अंदर आते हैं इमामुल हक, क्योंकि इमामुल हक ने अभी रिसेंटली डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म किया हुआ है। उसके अंदर बाद पहली इनिंग के अंदर 93 रन किए हुए हैं। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक आते हैं। अब्दुल्ला शफीक इसलिए क्योंकि शायद पाकिस्तान के पास दूसरा ओपनर नहीं है। सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है कि शान मसूद ओपन करें और अब्दुल्ला शफीक जो है वो बैठ जाएं। तो इस तरह जो है वो कामरान गुलाम और सऊद शकील दोनों खेल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है शान मसूद मेरे पास आते हैं। भाई टीम के कप्तान है, उनकी जगह बनती है। जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने पहली इनिंग के अंदर दे दी थी, 73 रन मेरे ख्याल में उन्होंने किए थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत थे। देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया था कि भाई क्या प्लेयर है, क्या शॉट्स मारी हैं। और लग रहा था कि भाई ये कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा था उसको देख के। उसके बाद जो है बाबर आजम आ जाते हैं। बाबर आजम जो है वो टेस्ट के, ओडीआई के, ऑल फॉर्मेट के सबसे बेहतरीन प्लेयर हैं पाकिस्तान के। कोई माने या ना माने, लोग बोले कि अपने लिए खेलता है तो बड़वा वो बाढ़ में जाए, जो ये बोलता है कि जी बाबर आजम अपने लिए खेलता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम तो डंके की चोट पे बोलेंगे। बाबर आजम जो है वो इस एरा का सबसे बेहतरीन प्लेयर है हर फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। अब वो एक अलग बात है कि भाई कुछ लोग लाइक करते हैं उसको, कुछ लोग जो है वो नहीं पसंद करते, तो इससे हमें थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। हम उसको पसंद करते हैं, हमने उसकी परफॉर्मेंसेस देखी हुई हैं। आप जो सिर्फ एक वो 2019 वाली एक परफॉर्मेंस ला के तुम देते हो कि जी इसके अलावा कोई परफॉर्मेंस दिखा दो, तो 196 आपकी ताई के मुंडे ने नहीं किया हुआ। इंडिया को जो है वो 10 विकेटों से आपके पुफे के बेटे ने नहीं हराया हुआ, बाबर आजम ने हराया हुआ है। उसके बाद इंग्लैंड में जाके 156 आपके ताऊ ने मारा था,
वो कोई आपकी पुफी के लड़के ने नहीं मारा था, आपके ताऊ ने मारा था। उसके बाद जो है T20 के अंदर आपके ताऊ के जो है वो 3 जो है ना वो 100 हैं। आपके ताऊ के जो है ना वो इस वक्त सिर्फ 1 सेंचुरी रह गई है कि वो सईद अनवर है मेरे ख्याल में, उनको भी पीछे छोड़ देंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि भाई बाबर आजम वो सेंचुरी जो है वो जल्दी करेगा, और उम्मीद है कि भाई इस मैच के अंदर वो करके दिखाएगा। तो फिर हम जो है ना ताऊ के नाम पे ना आपको चपेड़े कराएंगे और बड़ा मजा आएगा। उसके बाद मेरे पास सऊद शकील आते हैं या कामरान गुलाम आते हैं, देखो कौन आता है, क्योंकि सऊद शकील ने जो है वो दोनों इनिंग्स के अंदर परफॉर्म नहीं किया। पीछे जो बेंच पे बैठे हैं उन लड़कों को भी तो मौका देना है ना, कि या सिर्फ उनको बेंच के लिए बिठा देना है। तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि कामरान गुलाम ने जो है वो टेस्ट के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म किया। इंग्लैंड के खिलाफ उनका जो है वो डेब्यू हुआ था, डेब्यू के ऊपर उन्होंने 100 मारा था। उसके बाद उनका मेरे ख्याल में 1-2 50 भी हैं, तो ही इज इन अ वेरी गुड फॉर्म, और हमें उसकी फॉर्म को भी यूटिलाइज करना चाहिए, उसको भी मौके देने चाहिए। तो मुझे तो यही लगता है कि भाई ये खेलेगा, सऊद शकील या कामरान गुलाम में से एक खेलेगा। उसके बाद रिजवान, जारी बात है आपका विकेट कीपर है, उसके बाद पहले इनिंग के अंदर 73 या 75 रन किए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छे थे, बहुत खूबसूरत तरीके से बनाए हुए थे। तो रिजवान के बाद जो है वो आगा जी को आप नहीं बिठा सकते। आगा जी एक ऐसे प्लेयर हैं जो आपको अभी $10,000 जीते हैं लड़के ने कैचेस की वजह से। उसने मेरे में 5 या 6 कैच पकड़े थे स्लिप के अंदर, तो उसकी वजह से जो है वो पीसीबी की मैनेजमेंट ने उसे $10,000 दिए हैं भाई। $10,000 करोड़ा की गेम होगी जी, करोड़ा की गेम। उसके बाद नुमान अली को कौन बिठाएगा भाई, शहजादा बॉलर, शहजादा करैक्टर है भाई, फिटनेस उसकी बेहतरीन है, फिटनेस ओ भाई मैं फिटनेस देख के हैरान, इतना बड़ा बड़ा डोला, ऐसे उसके ना प्रॉपर शेप बनी हुई है जिस्म के ऊपर, जिस्म की। तो भाई खूबसूरत भाई, मैं बहुत फैन हो गया भाई, मैं उसका फैन, लिटरली फैन, ऐसे टॉप ऊपर सबसे ऊपर है हमारे लिए इस वक्त नुमान अली। जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह नुमान अली और साजिद खान परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, मेरे लिए भाई टॉप ऑफ द लिस्ट हैं ये लोग, टॉप ऑफ द लिस्ट। जितना खूबसूरत ये लोग टेस्ट के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान वाले शायद टेस्ट को इतनी वैल्यू नहीं देते कि जी जितने भी सारे वो टेस्ट के प्लेयर हैं उनको जो है वो कैटेगरी C या D में रखा हुआ है, बशमूल हमारे कप्तान के शान मसूद के, वो भी कैटेगरी C के अंदर फॉल करते हैं। तो भाई लेकिन उसके बावजूद भाई रिस्पेक्ट, भाई रिस्पेक्ट फॉर चाचू एंड कटप्पा जी के, भाई बहुत खूबसूरत परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद शहनशाह अफरीदी इसलिए आते हैं कि शहनशाह अफरीदी ने जो है वो बेहतरीन किस्म का रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल किया। मैंने सुना है कि भाई शान मसूद ने जो है वो तीसरे दिन के बाद सैफी भाई को फोन किया था कि सैफी भाई क्या करना चाहिए। सैफी भाई ने कहा शहीन को लगा देना, पहले ओवर से देखना कर देगा। जारी बात है भाई, फिर जिसने पाला हो ना बच्चों को, उसे बच्चों के सारी करतूतों का पता होता है कि बच्चा क्या कर सकता है। तो बच्चे ने करके दिखाया, सैफी भाई के बच्चे ने, मेरे बच्चे भी नहीं, हाँ सैफी भाई के बच्चे ने जो है वो करके दिखाया। और भाई खूबसूरत बॉलिंग, खूबसूरत, इतना खूबसूरत उसने रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल किया ना, जैसे वो तीसरी बॉल के ऊपर टोनी डिजोजी को आउट किया, उसके बाद वो बेहतरीन किस्म के वो स्विंग कर रहा था भाई, बहुत खूबसूरत, मजा आ रहा था। उसके बाद मैं समझता हूँ कि अब शायद इस टेस्ट के अंदर हसन अली को रेस्ट दे के आसिफ अफरीदी को डेब्यू करवा दिया जाएगा। मुझे ऐसी पर्सनल फील आ रही है, पता नहीं क्यों। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो और हमारी जो है इस दफा प्रिडिक्शन सच हो जाए कि भाई सऊद शकील को बिठा के कामरान गुलाम को खिला देंगे और इधर से हसन अली को बिठा के जो है वो आसिफ अफरीदी का जो है वो टेस्ट डेब्यू करवा देंगे। तो भाई बहुत मजा आ जाएगा, और जाहिर बात है ड्राई विकेट्स होंगे इस दफा भी, और मजा आएगा देखने का। और आई एम रियली एक्साइटेड टू सी बाबर आजम वंस अगेन, और बाबर आजम इंशाल्लाह जल्दी शुक्राने का सजदा अदा करेगा इंशाल्लाह। उसके बाद बात कर लेते हैं यार, वो कप्तानी के बड़े रोले चल रहे हैं कि कौन बनेगा कप्तान। उसके अंदर जो है वो 3 कैंडिडेट्स भी दे दिए, जिसके अंदर जो है वो बाबर आजम आते हैं, शहीनशाह आते हैं और आगा सलमान आते हैं। बाबर आजम ने तो साफ साफ मना कर दिया कि भाईजान मैनू नहीं चाहिए, ना 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 ना, इन्नी जलालत मैं हूं नहीं बर्दाश्त कर सकता। तुसी अपनी कप्तानी अपने कोल रखो, दूर ले जाओ, परे ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ इनू दूर दूर ले जाओ, मैनू नहीं चाहिए कप्तानी, ना 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 पुत्र ना। तो बाबर आजम ने जो है वो साफ साफ कप्तानी से मना कर दिया। और उसके बाद जो है फिर आकिब जावेद और शहनशाह अफरीदी की कोई मीटिंग हुई है मोहसिन नकवी साहब से, और शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाने का फैसला हुआ है, जिसके ऊपर माइक हसन ने कहा है कि भाई वो शहनशाह अफरीदी को कप्तान नहीं देखना चाहते, वो जो है अभी रिजवान के साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन आकिब जावेद ने अब जेड डाल दिया कि भाईजान वो जारी बात है, लॉ कलंदर का प्लेयर भी तो है ना,
समझने की कोशिश करो कि भाई एक बंदा लाहौर कलंदर का प्लेयर है, लाहौर कलंदर की जो है वो सिलेक्शन कमेटी हेड है, और उसके बाद जो है वो पीसीबी में भी वो सिलेक्शन कमेटी का हेड है वो बंदा, तो भाई कैसे नहीं वो खेलेगा, कैसे नहीं वो बनेगा कप्तान हमारा। और फिर वो वही बात आ जाती है कि आपने जो है वो एक सीरीज के बाद शहनशाह को इसलिए कप्तानी से हटाया था कि भाई बॉलर जो है वो सारे मैचेस नहीं खेलता, तो इसीलिए जो है वो बॉलर कप्तान नहीं बन सकता, और इसलिए आपने जो है वो उसको हटा के बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया था। लेकिन तब तो आपने टी20 के बारे में कहा था, अब तो ओडीआई आ गया। ओडीआई तो है वो एक बड़ा फॉर्मेट है टी20 से, तो क्या शहनशाह अफरीदी इसके काबिल है? क्या शहनशाह अफरीदी ओडीआई के लिए फिट रहेगा? हर मैच में 10 ओवर प्लस फिर वो क्या कहते हैं उसको कप्तानी के लिए दिमाग चलाना 50 ओवर तक, और उसके बाद फिर कुछ ना कुछ आके नीचे से बैटिंग के अंदर भी दे के जाना, सारे प्रेशर को हैंडल करना। और चलो बॉलिंग के अंदर तो वो अपनी रिदम के अंदर वापस आना शुरू हो गया, लेकिन क्या उसके बाद जो एलिमेंट्स रह जाते हैं, क्या शहनशाह अफरीदी उसके अंदर पूरा उतर सकेंगे? क्योंकि शहनशाह अफरीदी को तो पहले हटाया इसीलिए गया था कि भाई वो जो है वो कप्तानी नहीं कर सकता, वो हर मैच खेल ही नहीं सकता एज अ बॉलर, तो आप उसको कैसे कप्तान बना सकते हो? तो अब आप अपनी बात से मुकर गए हो। क्यों भाई? ये क्या चल रहा है? ये कोई पुप्पी का घर है, या पुप्पी जो है वो अपनी बात से मुकर गई? नहीं नहीं, मैंने थोड़ी कहा था, वो नहीं कहा था ना मैंने, नहीं नहीं कहा था मैंने। झूठे हो तुम, झूठे हो तुम, मैंने तो कहा ही नहीं था। ना 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 ना, शहनशाह अफरीदी खुद ही कप्तानी छोड़ गया था। उसने कहा जी मैं एक ही सीरीज के अंदर आ गया हूँ, बहुत जलालत हो गई है, तो अब मैं कप्तानी नहीं, बाबर को दे दो, बाबर एक कप्तानी, ये कप्तानी करे, ये जलालत झेले, मेरे बस की बात नहीं है, ना ना ना, मैंने नहीं करनी। तो वो जो है फिर शहनशाह से ले ली गई थी। पुप्पी ने साफ साफ मना कर दिया भाई। तो ठीक है, फिर देखो कि क्या होता है, क्या डिसीजन होती हैं। और सुनने में आ रहा है कि भाई बाबर आजम और नसीम शाह का कंफर्म हो गया कि वो टी20 के अंदर आ रहे हैं, उनका रिटर्न हो रहा है। और उसके साथ साथ अगर रिजवान का जो कैरियर है ना, अब वो चला गया क्राइसिस में। लोग कह रहे हैं जी कि अगर रिजवान कप्तानी से हटता है तो वो शायद सीरीज से भी बाहर हो जाए, उसका ओडीआई सीरीज के अंदर भी नाम नहीं आएगा, तो फिर हमारे पास दूसरा कीपर कौन है? आप हारिस को खिलाओगे क्या यहाँ पे भी? बड़ा सवाल तो ये है ना कि क्या दूसरा कीपर हारिस होगा, क्योंकि कोई और तो दूर दूर तक नजर नहीं आता ना। समझ में नहीं आ रहा कि रिजवान को आप कैसे बिठाओगे। तो बस फिर अभी के लिए इतने ही, देखते हैं कि कल मैच में क्या होता है। पाकिस्तान क्या ये मैच भी जीत जाएगा और एक अच्छे पॉइंट्स के साथ जो है वो इस टेबल को, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल को लीड करेगा या नहीं? बड़ा सवाल। तो बस फिर जानने के लिए देखिए कल का मैच 10 बजे मेरे ख्याल में शुरू हो जाएगा। बस।